चलिए शुरू करते हैं थोड़ा जनरल बात जीवन के बारे में। लोग क्या सोचते हैं अपने जीवन को लेके, क्या उनके ख्यालात होते हैं अपने जीवन को लेके। कुछ लोग जिनके ख्यालात तूफानी होते हैं भाई, वो जिंदगी में तूफानी कर जाते हैं। तो कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं उन आपके लिए कि क्या हो रहा है आपके साथ, क्यों आप अच्छा कर रहे हैं या अच्छा नहीं कर रहे, दोनों में से क्यों एक हो रहा है। तो थोड़ा सा बिल्कुल बेटा कॉन्सेंट्रेट होकर थोड़ी देर बात करूंगा, 10-15 मिनट, लेकिन हो सकता है कोई बात आपके स्ट्रोक कर जाए और शायद आप अच्छा कर जाए जीवन में। तो शुरू करता हूं मेरी बात। तो बात यही चल रही थी कि क्यों कुछ लोग बेटा बहुत हल्का सा प्रयास करके मतलब बहुत ही आगे निकल जाते हैं, और कुछ लोग बहुत जिंदगी भर लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। क्यों कुछ लोग जो है बेटा टॉप पे पहुंच जाते हैं, कुछ लोग केवल सोचने में ही जिंदगी निकाल देते हैं, कुछ लोग रोते ही रहते हैं जिंदगी भर। कल बात चल रही थी रोते रहते, परसों वाला टॉपिक था, रोते ही रहते हैं। बोला मेरे तो ये हो गया, मेरे तो वो हो गया, मेरे 2 नंबर कम रह गए, मेरे तो ना बहुत सारे बहाने मिलते हैं, मेरे तो टाइफाइड हो गया एग्जाम में, 10वीं में था टाइफाइड हो गया, है ना। और जो मदर फादर होते हैं उनको तो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट लगते हैं, सबसे इंटेलिजेंट खुद का बच्चा ही लगता है। हालांकि बहुत सारे केसेस यहाँ ऐसे भी आते हैं जहाँ सबसे इंटेलिजेंट पड़ोस वाले बच्चे भी लगते हैं। बोला शर्मा जी की बच्ची को देखो, वो कुमावत जी के बच्चे को देखो, कितना अच्छा बच्चा है। तो ऐसे भी होता है। लेकिन जब वो स्कूल में आते हैं ना एडमिशन कराने के लिए, पता क्या कहते हैं, जी सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है, बस पढ़ाई में ध्यान नहीं देता। मैंने कहा फिर इंटेलिजेंट कैसे हुआ जी, बहुत गजब बच्चा, सुपर माइंड है, लेकिन एग्जाम में इसके टाइफाइड हो गया। ओ जी बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन एक्चुअल हुआ क्या कि हमारे किसी की डेथ हो गई, बोर्ड एग्जाम चल रही थी उस समय, इसलिए ज्यादा परसेंटेज बना नहीं पाया। मतलब ऐसे वो कभी भी नहीं मानते, वो समझौता, मतलब आप समझौता कर सकते कि मैं क्या हूं आपको पता है, लेकिन वो नहीं मानते। और आप क्या है ये आपको भी नहीं पता एक्चुअली, क्योंकि आप क्या है ये तो तभी पता लगता है जब आदमी को सही माहौल मिलता है। बेटा कोई भी इंसान क्या है वो तभी पता चलता है जब सही माहौल उसको मिलता है, अच्छे लोग उसको मिलते हैं, बड़ी ऊंची बातें करने वाले मिलते हैं, बड़े ख्वाब रखने वाले लोग मिलते हैं। जब उनके बीच में रहता है तब ओरिजिनलिटी उसके सामने आती है कि मैं क्या कर सकता हूं। बाकी तो किसी की संभावनाओं को कोई जो है ना बेटा आंक नहीं सकता, किसी की पॉसिबिलिटीज को कोई आंक नहीं सकता, उसको माप नहीं सकता, मेजर नहीं कर सकता। आदमी की तो कोई माप ही नहीं सकता कि उसकी क्या संभावनाएं हो सकती है, वो कहां जा सकता है, क्योंकि आदमी के जीवन में तो असीम संभावनाएं होती है बेटा। उसको तो कोई पैरामीटर बना ही नहीं जहां से उसको माप लिया जाए। लेकिन कुछ लोग जो है ना बेटा इनको समझ ही नहीं पाते हैं। मतलब भगवान ने उनको भेजा देकर इधर भेजा है, लेकिन वो कभी उसका यूज ही नहीं करते। और जैसा मतलब कितने अच्छे लोग हैं, वो अपने भेजे को वापस ले जाते हैं ऐसे कैसे फ्रेश। सोचिए आप एक किताब लेके आए बोर्ड क्लास के लिए, पीजी की तैयारी के लिए, जेट की तैयारी के लिए, आईसीआर की तैयारी के लिए, नीट की तैयारी के लिए, या जी एडवांस की तैयारी के लिए, और किताब फ्रेश की फ्रेश ही वापस, एग्जाम हो गया फ्रेश की फ्रेश ही वापस उसको निकाल रहे हैं। भाई साहब बहुत ग्रेट है आप तो, वैसी कैसी किताब वापस निकाल दी आपने, तो उसका यूज ही नहीं किया। बस यही गलती हम लोग अपने दिमाग को लेके भी करते हैं। फ्रेश जैसा आया था ना आज भी वैसा ही पड़ा है। बुढ़ा हो गया लेकिन दिमाग तो उसका काम में लिया ही नहीं, घिसा ही नहीं। भाई घिसना जरूरी है दिमाग का, जितना घिसोगे उतना ही तूफान आएगा बेटा, जितना घिसोगे उतना ही दुनिया में धूम मचाओगे। लेकिन यूज ही नहीं करते, फ्रेश रखते हैं, उसकी ऊपर से जो है ना सील भी नहीं टूट जाए, जैसी पैकिंग आई है वैसी पैकिंग रखते हैं। बोला ज्यादा यूज नहीं करने का, ऊपर से इसका पॉलीथीन हटाने का नहीं, ऊपर से इसका कवर हटाने का नहीं, ऐसे ही रखना, इसको ज्यादा खराब हो जाएगा, मिट्टी लग जाएगी। अरे भाई यूज करना इसको, जितना यूज करेगा, जितना इसका यूज करेगा उतना ही निखार आता है। जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करोगे बॉडी पे निखार आता है बेटा। फिजिकल एक्सरसाइज से, मेंटल एक्सरसाइज से आदमी के दिमाग पे निखार आता है, और वो एक्सरसाइज होनी चाहिए बेटा सही काम को लेके। अब आप कहोगे सर हम ताश खेलते हैं, हम तो बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं दिमाग की, कई बार जो है ना हम मतलब गोची लगते बचा लेते हैं, केवल एक चाल सही चल के। अरे भाई नेगेटिव वे में जा रहा है, दिमाग तेरा चल रहा है लेकिन नेगेटिव वे में जा रहा है, उसे क्या हो जाएगा। तू कोई ओलंपिक में जाने वाला है भाई, ताश की पत्ती लेके, बोला ये है भारत का प्रतिनिधित्व करेगा, और ये ताश की गड्डी इनके पास सुपर वाली गड्डी है, 1 नंबर गड्डी है, इससे ये ओलंपिक में खेलने वाला है, और देखना सबको हरा के आएगा। पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ था, उनको ना चलने ही नहीं दिया, गोचिया उनको लगा के साइड में कर दिया, और फिर ये करते करते फाइनल में आ गया। भाई नहीं चलना है, नहीं चलना बेटा, इसलिए आपको तो बेटा पॉजिटिव वे में चलना है। अब कुछ लोग, मैं उसी बात को थोड़ा कंटिन्यू करना चाहता हूं, कुछ लोग रोते रहते हैं कि जी मेरे तो हाथ नहीं है, मेरे तो पैर नहीं है, मेरे तो जना कम दिखता है, चश्मा लगा के चलता हूं, मेरे वो प्रॉब्लम है, मेरे ये प्रॉब्लम है। भाई तू कुछ करने के बारे में सोच तो सही। एक बेटा जीवन में करना बहुत जरूरी है, क्योंकि करे बिना अगर कोई भाषण देता है ना भाई, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, ज्यादातर आपको जो लोग जिनकी बातों में दम होता है वो कुछ ना कुछ सफलता प्राप्त किए होते हैं बेटा। आप कभी ये मत सोचना कि जिंदगी में कुछ नहीं किया और वो जो जाके भाषण दे रहा है और उसकी भाषण सुन के लोग कभी भी आपसे इंप्रेस नहीं होंगे बेटा। सबसे पहले तो आपको अपने आप को साबित करना पड़ेगा आपने जिंदगी में किया क्या है। चाहे किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को उठा के देख लेना, उसने जिंदगी में बहुत अचीवमेंट्स किए बेटा।
इसीलिए उनकी बातें प्रभावी होती है, वो जीवन का एक्सपीरियंस बताते हैं। अगर आपने जीवन में कुछ किया ही नहीं और डायरेक्टली आप स्पीच देना शुरू कर दोगे, कोई नहीं सुनने वाला, कोई भी नहीं सुनने वाला आपसे इस चीज को गांठ बांध ले। इसलिए पूरा फोकस सफलता पे लगाओ बेटा, पूरा फोकस। उसके बाद में कोई भी हो, किसी की भी हिस्ट्री उठा के पूछ लेना, जिसकी बातों में एक एक शब्द में दम होता है ना बेटा, वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल पर्सन होता है अपने जीवन का। इसलिए पूरा फोकस बेटा सक्सेस पे लगा देना है, क्योंकि ये वाला टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतनी एनर्जी आपके पास, इतनी एनर्जी अगर सारी आप एक जगह उसको कन्वर्ट कर दे, मतलब यूं बिखरी हुई है बेटा आपकी एनर्जी, यू आर स्कैटरिंग योर एनर्जी इन एनी डायरेक्शन, मेनी डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन, बहुत सारी दिशाओं में आपने डाल रखा है। इधर भी आपका ध्यान है, पता नहीं क्या चल रहा होगा, इधर भी ध्यान है, उधर भी ध्यान है, उधर भी ध्यान है। फिर आप जो है ना बेटा, इसलिए आप कॉन्सेंट्रेशन आप कर नहीं पा रहे। आपने कभी एक वो लेंस देखा होगा बेटा, लेंस जिसको लेके लोग जो है ना धूप के अंदर रुई को, कागज को जला देते हैं। कितने बच्चों ने देखा होगा, काफी सारे स्टूडेंट्स ने देखा होगा, बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट्स ने देखा होगा। एक लेंस आता है जिसको सूर्य के प्रकाश में आप उसको ले लो, और उसको सिंपल लेंस होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप बोल दो, लेंस बोल दो, और कागज जल जाता है बेटा काफी देर तक। अब वहां पर देखिए कागज तभी जलता है जब आप उसको बिल्कुल हिलाएंगे नहीं। अगर आपने उसको यूं 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 किया ना, डग 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 किया, कभी नहीं जलने वाला। आप 10 साल तक लेके उसको हिलाते रहो यूं यूं, कभी नहीं जलेगा। तो कब जलेगा वो? जब आपने उसको एकदम फिक्स कर दिया, हिल नहीं रहा, बिल्कुल लाइट आ रही है और सारा लाइट एक जगह पड़ रहा है, पॉइंट बन रहा है आगे, थोड़ी देर में आग लग जाएगी बेटा। बस यही तो जिंदगी है भाई। हम लोग कंसंट्रेशन कर नहीं पाते, हमारी तो लाइट बिखर रही है भाई। टॉर्च के प्रकाश से जला दो आप, लाइट नहीं जलेगी, क्योंकि वो बिगड़ जाता है बेटा। बल्ब जला के जला दो उस कागज को, नहीं जलेगी, नहीं होगा। तो फिर वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो कंसंट्रेशन बेटा, पूरी इतनी लाइट है उस लेंस की, वो सारी लाइट यूं करके यूं करके यूं करके छोटी सी करके एक ही पॉइंट पे आ गई। बस यही जिंदगी है बेटा। अगर आपने पूरा फोकस एक जगह कर दिया, पूरा कंसंट्रेशन एक ही पॉइंट पे डाल दिया कि ये मुझे करना है, मुझे ये बनना है, मुझे यहां जाना है, आग लग जाएगी बेटा। जैसे उस कागज में लग गई, उस रुई में लग गई, वैसे आग लग जाएगी। लेकिन उसके लिए आपका मन जो है ना, वो डगमगाना नहीं चाहिए। हम लोग तो हिलते रहते हैं, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, वहां चला जाता हूँ, ये कर लेता हूँ, है ना, वो थोड़ा 2 रुपए वहां से ले आता हूँ, ये मार लेता हूँ, उसके जो है ना तिजोरी में डाका मार, मतलब कई सारी चीजें दिमाग में, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। वो वाले लोग ज्यादा नहीं अच्छा कर पाते बेटा। जब आपने एक ही जगह पूरा कॉन्सेंट्रेशन कर दिया, लेंस को हिलाना बंद कर दिया, तब लगेगी बेटा आग, तब लगेगी जब आपने पूरा फोकस एक जगह कर दिया। अदरवाइज तो बेटा कुछ नहीं। आप आए थे, आपके पहले वाली पीढ़ी आ गई, आप भी आ गए, आने वाली पीढ़ियां भी आएंगी, धरती से आएंगी, चली जाएंगी, कोई नहीं पूछने वाला। कई आते हैं, कई जाते हैं, कुछ ही लोग अपने दम पे बेटा मुकाम हासिल करते हैं। और स्पेशली मैं आपसे कह रहा हूं, हमें तो बेटा कोई समझाने वाले नहीं थे ये बात, हमें तो कोई रास्ता बताने वाले नहीं थे। आज तो आपके लिए 1000 लोग खड़े बेटा। आप क्या करना चाहते हैं? आप कहो कि मुझे ये तैयारी करनी है, आपके साथ 20 आदमी आपके सीनियर्स आके खड़े हो जाएंगे, हाँ इसके लिए आप ये बुक लेके आओ, ये कोचिंग में जाओ, ये पढ़ो। हमें तो बेटा कोई कहने वाला नहीं था, हम तो जानते ही नहीं थे आईएएस क्या होते हैं, आरएएस क्या होते हैं, क्या होते हैं अधिकारी, था ही नहीं कुछ। केवल यही था भाई पढ़ना है बस, है ना, कुछ करना है, यही था। और उसके बाद में कभी फॉर्म भरा ही नहीं, दिमाग में ये था कि पढ़ाना है बच्चों को। तो ये वो हमारी कहानी अलग थी, वो टाइम अलग था बेटा। लेकिन अब वाला समय ऐसा आ गया, इसमें तो आपको कुछ अच्छा करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि आपको समझाने वाले इंस्टीट्यूट्स है, लोग हैं, सब लोग आपके लिए तैयार बैठे हैं। और एक चीज याद रखना बेटा, ये कभी मत रोना जिंदगी में कि मेरे पास ये नहीं था इसलिए मैं फेल हो गया, मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट नहीं किया मैं फेल हो गया, मेरी मदर ने मुझे जो है ना सही सपोर्ट नहीं किया इसलिए फेल हो गया, मेरे भैया मुझसे लड़ते थे इसलिए मैं फेल हो गया, मेरे पड़ोसियों से झगड़े होते थे इसलिए मैं फेल हो गया, मेरा गांव में जो है ना फला आदमी से अनबन थी, वो मुझे देख नहीं सकता था इसलिए उसने मुझे फेल कर दिया, वो आदमी जो मेरा दुश्मन है वो मुझे मारने के लिए तैयार बैठा है, घात लगाए बैठा है, इसकी वजह से मैं फेल हो गया, मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए मैं फेल हो गया, मुझे सही मौका नहीं मिला इसलिए मैं फेल हो गया, मेरे को हमेशा ही मैं जब याद करता हूं मैं भूल जाता हूं इसलिए मैं फेल हो गया, मेरा दिमाग काम नहीं करता इसलिए मैं फेल हो गया, लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते इसलिए मैं फेल हो गया, मेरे अंदर जो है ना, मेरे अंदर पता नहीं कई बातें ऐसी चल रही होती है जिसकी वजह से फेल हो गया। 1000 कारण मैं बता सकता हूं जो आदमी के लिए एक्सक्यूजेज है, बहाने होते हैं, जिसको कह के वो बच जाता है बेटा, अपनी जिम्मेदारी से बच जाता है। कोई बात नहीं, ये कारण था इसलिए मैं ये नहीं कर पाया, ये कारण था इसलिए मैं ये नहीं कर पाया, ये कारण था इसलिए ये नहीं कर पाया। बेटा ये एक्सक्यूज ढूंढना बंद कर दो, कोई आपको रोक नहीं सकता। मैंने 1000 बार कहा है, कोई आपकी कमी, आपके कोई भी बॉडी में मान लेते कभी कोई अपंग है, हैंडीकैप है, उसके हाथ काम नहीं करते या हाथ है ही नहीं, बेटा कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इसका। आप जो है ना कैसे है कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कैसी दुनिया आपके बारे में सोचती है कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्या सोच रही दुनिया, ये तो मैंने 1000 बार आपको 1000 प्रोग्राम में बता दिया होगा, जब भी जितने प्रोग्राम हुए, फर्क ही नहीं पड़ना इसका कि क्या सोचती है दुनिया, इसका तो कभी बात ही नहीं करनी है, इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, क्या सोचती है सोच ना, तू सोच, तू सोचता रहे मैं आगे बढ़ता रहूंगा, तू सोचता रहे मैं आगे जाता रहूंगा, तू रोकता रहे
मैं आगे जाता रहूंगा। तू जो है ना कांटे बिछा, मैं कांटों को पार करता रहूंगा। तू डाल अंगारे, मैं अंगारों के ऊपर से भी निकलूंगा। तू ला जलजला, मैं उस जलजले में से भी निकलूंगा। तू ला तूफान, चीर दूंगा तूफान को, लेकिन चैंपियन बनूंगा, जीतूंगा मैं। इसलिए तू तेरा कर्म कर, तू मुझे रोकने का कर्म कर रहा है, मैं आगे बढ़ने का मेरा कर्म है। और देखना एक दिन मैं ही जीतने वाला हूं। ठीक है, आज तेरे को लग रहा है मैं जीत जाऊंगा, लेकिन ये तेरे को लगता ही रह जाएगा। जीतने तो कभी मैं दूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो चैंपियन हूं, जन्मजात चैंपियन हूं। जिस दिन जन्मा था उसी दिन मेरे यहाँ पे लिख दिया था विधाता ने। जो भी विधाता होते हैं, हालांकि इन बातों में बिलीव नहीं करता हूं मैं, लेकिन अगर होते भी तो उन्होंने चैंपियन लिख दिया था, ये मुझे पता है। इसलिए चैंपियन तो मैं ही बनूंगा, कुछ भी कर ले तू। तो दुनिया की तो परवाह नहीं करनी बेटा। और साथ साथ ही कभी भी ये रोना भी नहीं रोना है कि मुझे ये नहीं मिला तो पता नहीं ये होता तो ये हो जाता, ये नहीं होता तो ये, तो कभी बात करनी नहीं है। घर पर भी कई बार, घर पे मिसेज वगैरह कई बार बात करते हैं कि काश उस दिन ये हो जाता तो ये हो जाता। मैंने कहा कहाँ जी रही है तू, वो होता तो पता नहीं वो होता कि नहीं, लेकिन वो नहीं हुआ तो इसलिए आज वो हो गया कि वो होने वाला है या आगे चल के वो हो जाएगा। तो मजा आता है उसमें, बहुत मजा आता है। कभी भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करने बेटा। ये होता तो काश मैं ये कर लेता। अरे भाई क्या कर लेता, जिंदगी थोड़ी गई तेरी, जिंदगी थोड़ी गई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 65 साल की उम्र में काम शुरू किया, 88 साल की उम्र में 86 देशों में 86 कंट्रीज में अपना कारोबार फैला लिया। 65 साल की उम्र में काम शुरू करना, 86 साल की उम्र में 85 या 80 ऐसे आते आते 86 देशों में कारोबार, कोई नहीं फर्क पड़ना ना। अभी कौन सा जिंदगी खत्म होगी भाई, अभी तो बहुत टाइम है तेरे पास। इसलिए बेटा नेगेटिव कभी बात नहीं करनी, काश ये कर लेता, काश वो कर लेता, नहीं करनी है बात। अब मुझे अच्छा करना है, पीछे की अतीत को तो बिल्कुल भूल जाना है। मैंने कई प्रोग्राम कहा अतीत को लोग रोते रहते लेके, ये नहीं हुआ मेरे साथ, ये नहीं हुआ, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरे पास पढ़ने के लिए टेबल नहीं थी, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, मेरे पास जूते नहीं थे, मेरे पास जो है ना प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए फीस नहीं थी, मेरे पास ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ने की फीस नहीं थी, कोचिंग में कर नहीं पाया। भाई ये बातें तो वो लोग करते हैं जो कमजोर होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ना कभी किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई की है, ना किसी कोचिंग में हो गए, फिर भी बेटा फिर भी वो आईएएस को टॉप कर रहे हैं, फिर भी वो आईएएस को टॉप कर रहे हैं। अपने आप बैठ के पढ़ के टॉप कर रहे हैं, घर पे पढ़ के। खाने के लिए कुछ नहीं, नाश्ता जानते नहीं, नाम ही सुना है नाश्ते का। दूध कभी शक्ल देखी नहीं, किसी ने बताया था व्हाइट इन कलर होता है, दूध व्हाइट इन कलर होता है, किसी ने उनको बताया था। बाकी जो भी मिला रूखा सूखा, कहीं रह रहे है ना, कोई मकान कभी अंदर से देखा नहीं, झोपड़ी में रह रहे, गंदी बस्ती में रह रहे, कुछ भी नहीं है। लाइटों में, रोड लाइट के पास बैठ के पढ़ रहे, आंधी में तूफान में, पंखा देखा नहीं, कूलर नाम सुना ही नहीं, ऐसी जो है ना कभी विचार ही नहीं किया ऐसी भी दुनिया में होती है। अगर वो लोग धूम मचा रहे भाई, तो आपके पास तो बेटा सब कुछ है। एक बेसिक जो सुविधाएं चाहिए सारी की सारी है, और फिर भी आप कह रहे हो कि मैं सफल नहीं हो सकता या नहीं हो पा रहा हूं, तो बेटा जिम्मेदार केवल आप है। अगर एसिया, पंखे, कूलर ये अगर किसी को सफल करते हैं ना, तो फिर तो एक रिक्शे वाले का बेटा कभी आईएएस नहीं बनता बेटा। अगर किसी को बहुत सुख सुविधाएं सफल करती, तो बेटा फिर एक झाड़ू पोछा करने वाले का बेटा जो है ना आईएएस नहीं बनता। अगर किसी को जो है ना बेटा बहुत ज्यादा संसाधन या कोचिंग क्लासेज ही सफल करती, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिंदगी में बेटा कोचिंग शब्द ही उन्होंने सुना ही नहीं, लेकिन वो फिर भी हिंदुस्तान के सबसे टॉप एग्जाम को टॉप कर रहे हैं। इसका मतलब ये मायने नहीं रखता है कि क्या है क्या नहीं है, मायने बेटा एक ही चीज रखती है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके अंदर कौन सा तूफान चल रहा है, आपके अंदर कौन सा उद्वेगना चल रही है, आप जीवन में कहाँ जाना चाहते हैं, मकसद क्या आपकी जिंदगी का, क्या तूफान यहाँ लाना चाहते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बजाय ये चीजें, ये नहीं था, वो नहीं था, ये नहीं था, यही मतलब सब कुछ बेटा आपके अंदर है। कुछ नहीं होना, मैं 1000 बार कह चुका हूं, कुछ नहीं होना। अब जो देना था भगवान ने आपको दे दिया, बेस्ट बना दिया। अब उसके बाद में भी अगर आप लग रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, मेरे से नहीं हो पा रहा है, बेटा कैसे कह सकते हैं, आने वाली पीढ़ी को कैसे कहोगे? क्या आपका बच्चा आपको ये नहीं कहेगा मेरे बापू दुनिया के सबसे घटिया बापू थे, मेरे बापू दुनिया के सबसे फ्लॉप बापू थे? शर्म आती है मुझे मेरे बापू के ऊपर, शर्म आती है मुझे मेरी मम्मा के ऊपर, जिसने जिंदगी में कुछ नहीं किया। क्या आप चाहते हैं कि आपके आने वाली पीढ़ी आपको इस तरह से धिक्कारे? कोई बात नहीं, अगर आप चाहते हैं तो बेटा आराम कीजिए, सो जाइए, कुछ नहीं करना, रेस्ट कीजिए, पंखा चला लीजिए बेटा, जो करना है, बीड़ी पीजिए, कहीं घूमिए आराम से। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, आने वाली पीढ़ी जो है ना बेटा वो बड़ी दबंगता के साथ जिएगी, मेरी आने वाली पीढ़ी जो है ना यूं सीना तान के चलेगी, मेरा बापू दुनिया का सबसे जबरदस्त बापू, मेरा बापू दुनिया का सबसे ईमानदार बापू, मेरा बापू दुनिया का सबसे सक्सेसफुल बापू। आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी अगर आप पे गर्व करे ना, तो बेटा सुख कर चैन इनको छोड़ दो, कुछ नहीं पड़ा बेटा इनमें,
कुछ नहीं, ये माइंड बार बार इधर होता है, डाइवर्ट उधर होता है। हम पढ़ना शुरू करते हैं, इतने में कोई बच्चा आ जाता है घर में से, कभी मम्मी आ जाती है, कोई काम आ जाता है, फिर उसमें लग जाते हैं, फिर उसके बाद में बैक टू नॉर्मल लाइफ वैसा का वैसा हो जाता है जैसे पहले था। पढ़ाई छोड़ देते हैं, नहीं करना। एक कमरे में बेटा अपने आप को बंद करना है, कमरा जिसमें आप पढ़ रहे हैं, आपकी किताबें, कमरा, पानी का जग, है ना, बस यही आपकी दुनिया होनी चाहिए। इसके बाद में तभी बाहर निकलना है जब पानी खत्म हो गया, वॉशरूम जाना है। इसके अलावा कमरे को छोड़ना नहीं है अगले कुछ दिनों के लिए। फिर आपको जिंदगी में कुछ नहीं करना बेटा आगे चल के। फिर आपको इतना संघर्ष करना ही नहीं है, इतनी तैयारी आपकी हो चुकी होगी कि आपको आगे ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और टॉप 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 टॉप, और फिर आगे तो वैसे भी बढ़िया माहौल कॉलेजेस में मिल जाना बेटा। दिक्कत यही आती है 12वीं क्लास के बाद वाली, ये जो 2-3 महीने की दिक्कत अभी वाली, ICR का एग्जाम जब होना है, जेट का होना है, ये वाली दिक्कत ही है। बाकी तो फिर टाइम ही टाइम बेटा। उसके बाद तो ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो खुद ही जुनूनी होते हैं। फिर तो सिलेक्टेड आएंगे वो भी लोग, वो भी ऐसे लोग आएंगे जिन्होंने बहुत मेहनत करके फिर आपके साथ अगले वाले पायदान पे पैर रखा हुआ है। तो फिर तो आपका वैसे ही उन लोगों के साथ वैसे ही माहौल चेंज हो जाना है। दिक्कत तो ये वाली है जो अभी चल रही है 10-20 दिन, महीने भर, 2 महीने की जो एग्जाम तक की है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। बाद में तो जिसका BHU में हो गया, BHU के जो बच्चे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, फोन आता है उनका, सर कुछ करते ही नहीं, अपने आप ही सब बेस्ट हो रहा है, अपने आप ही सब कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छे। यहाँ तो किसी का ड्रीम छोटी नौकरी का तो होता ही नहीं है, मतलब AAA का तो फार्म भरना ही नहीं है, सुपरवाइजर तो नाम ही नहीं लेना, वहां नाम लेने की फाइन है। तो ऐसे इतने बड़े उनके ड्रीम हो जाते हैं, वो सारे साइंटिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, ARO ये बनते हैं बेटा। इसलिए माहौल का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसलिए ये वाला जो टाइम है इसमें पूरी एनर्जी लगा दो बेटा, पूरी ताकत जिंदगी में फिर लगानी ही नहीं है ना, पूरा जान झोंक दो बेटा, पूरी जान लगा दो पूरी। ये जितना आप इस समय पढ़ सकते हो उतना ही आपको जिंदगी में आगे बेटा, जितना कष्ट अभी भोग लोगे उतना ही आपके आगे के कष्ट जो है ना बेटा वो मिटते चले जाएंगे। आगे की जो संकट है बेटा टलते चले जाएंगे, आगे की विपत्तियां जो है ना आपसे किनारा करने लग जाएगी। इसलिए पूरी जान अभी लगा दो बेटा, ये 10-20 दिन, महीने भर मत जाने दो दिमाग को इधर उधर, टेस्ट देते रहो, लगे रहो बेटा, और पूरा फुल कॉन्सेंट्रेशन, बुक्स के अलावा कुछ नहीं, जो भी क्लासेस वगैरह चल रही है उसके अलावा कुछ नहीं, बस यही चलना है, क्लास, टेस्ट, क्लास, बीच में थोड़ा सा रेस्ट, आधा घंटा रेस्ट, उसके बाद फिर से क्लास। दिन में कम से कम सो, दिन में कम से कम सो ताकि शाम को टाइम पर सो पाओ। हम लोग गलती क्या करते हैं, दिन में 3 घंटे सो गए, रात को फिर 2 बजे तक नींद नहीं आती, सारा कार्यक्रम खत्म। इसलिए रात को बेटा ज्यादा से ज्यादा रात को सो, दिन में ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, दिन में आधा 1 घंटा रेस्ट बहुत है बस, उससे ज्यादा नहीं। शाम को थोड़ा जल्दी सोने की, क्योंकि हॉस्टल में आदत होती है, बच्चे नहीं सो पाते बेटा, नहीं सो पाते रात को टाइम पर, इसलिए उनकी आदत बिगड़ जाती है। जितना जल्दी सोओगे, शाम को 10-11 बजे सो जाओ, सुबह 4-5 बजे उठ जाओ, फिर दिन में 1 घंटा सो जाओ, आधा घंटा सो जाओ, इससे ज्यादा सोने का सिस्टम यही बनाओ। क्योंकि जब नींद रात वाली पूरी नहीं होगी, दिन वाली नींद से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता बेटा। दिन वाली नींद उतना ज्यादा आदमी को रिलैक्स नहीं करती जितनी रात वाली करती है। इसलिए रात में सोने का आप ज्यादा कर लो, दिन में पढ़ने का ज्यादा रखो, रात में सोने का ज्यादा रखो। दिन में थोड़ा बहुत सो ताकि बीच का ब्रेक लग जाए, थोड़ा रेस्ट हो जाए। बाकी शेड्यूल फिक्स कर लो। अगर ज्यादा दिन में सो गए तो फिर रात को लेट हो जाएंगे, फिर कल वाला दिन आपका नेक्स्ट डे पूरा बर्बाद हो जाएगा, साफ हो जाएगा बेटा। क्योंकि रात को टाइम पर सोना जरूरी है। इसलिए सारा शेड्यूल बढ़िया कर लो, अच्छे बन जाओ, आगे बढ़ते रहो और जबरदस्त बन जाओ बेटा। तो मुझे लग रहा है शायद बात मैं मेरी कह पाया हूं, आप लोगों को समझ में भी आई होगी। और कल फिर इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अभी इसको थोड़ा सीरीज चलाएंगे कि आदमी रोते रहते मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, कल इसी चीज को थोड़ा आगे लेंगे। फिलहाल आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अगले जो आपके एग्जाम्स आ रहे हैं उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। और कल फिर मिलने वाले हैं लगातार 5:30 मोटिवेशनल वीडियो से शुरू होता है कार्यक्रम। जो लोग जुड़े फेसबुक आ जाए, यूट्यूब पर राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोडिया के चैनल पर और जुड़ जाए हमसे डायरेक्ट ही। बेल आइकन दबा के इसको आप नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दे, साथ साथ ही सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को। जुड़े रहिए हमारे साथ सुबह 5:30 से लेके रात को 9:30 बजे तक। क्लासेज, मोटिवेशन, हर चीज आपको यहाँ मिलने वाली है। ब्रेकिंग न्यूज, कोई भी न्यूज हो, चाहे वो नीट की हो, ICR की हो, जेट की हो, BHU की हो, उसके लिए भी हम लोग आपको सबसे पहले कोशिश करते हैं कि हर न्यूज आपके पास पहुंचे और काफी हद तक उसमें कामयाब भी रहे। इसलिए बने रहिए हमारे साथ। आपको आप है तो सारी दुनिया बेटा, आप है तो आपका पूरा जहान है। इसलिए आपको मजबूत होना बहुत जरूरी है बेटा, आपको मजबूत होना, आपको ताकतवर बनना बहुत जरूरी है। इसलिए लगे रहे बेटा पूरी ताकत के साथ, हिम्मत नहीं हारनी। आपको लग रहा है मैं शायद नर्वस हो रहा हूँ, मैं थोड़ा सा हिल रहा हूँ, मुझे बेटी का कुछ कमेंट आ रहा है, बट सर एक जगह काश वर्ड यूज हो जाता तो जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें ओवर एज हो जाते हैं। चलिए इसके बारे में कल बात करेंगे बेटा, पैरामेडिकल मोनिका बिटिया। और बेटा लगे रही बेटा, हिम्मत नहीं हारनी। कभी आपको लगता है शायद बहुत बार ऐसी बात आती है नहीं होगा, मेरी तो तैयारी अच्छी नहीं है, देखो उसकी तैयारी देखो, बेटा आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। हमें भी ये लगता था जब हम किसी एग्जाम में जाते ये कितने क्वेश्चन बता रहे हैं, मैं ये करके आया वो करके आया, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आता था ना बेटा उस दिन चैंपियन हम ही हुआ करते थे। इसका मतलब चैंपियन आप है बेटा, किसी से डरना नहीं है। बहुत सारे लोग आपको यूं बातें करेंगे, ये आता मैंने वो पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ऐसा करके वो चाहते हैं कि आप अवसाद में आ जाए, डिप्रेशन में आ जाए।
बेटा आप उनसे बहुत इंटेलिजेंट, जो ये कहते हैं ना मैंने ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, वो दिखावा कर रहे हैं बेटा। आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, इसलिए किसी से डरना नहीं है, किसी की बातों से घबराना नहीं है। कौन क्या कह रहा है फिर से लग जाना पूरी ताकत से। अभी जो टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, इसलिए पूरी जी जान से लग जाना है और बनना है बेटा चैंपियन। कल फिर मिलने वाले हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, वाहे गुरु दी फतेह, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, राम राम।